नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम अंकित के रूम पर आए हुए हैं और अंकित को शायद आप जानते होंगे, यूट्यूब पर इनका एक चैनल है और ये अपने कंटेंट में अपने यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो बनाते हैं और इनका कई सारे यूट्यूब जो शॉर्ट्स हैं वो वायरल भी हो चुके हैं। तो ऐसे तो मैं इंटरव्यू किसी का लेता नहीं हूँ, फिर भी ये मेरे दोस्त है, ख़ास दोस्त है। तो मैं अभी ये रहते हैं पटना में और मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ फ़िलहाल पटना में। तो मैं इनका इंटरव्यू लेने आया क्योंकि ये एक वायरल है। इनका कई सारे यूट्यूब जो चैनल है उनका जो रील है, हाँ जो रील है वो वायरल है और इनका इंस्टाग्राम पर कई सारे रील्स भी वायरल है और हमेशा ही वायरल जाता है। और इनसे हम इंटरव्यू के दौरान समझने की कोशिश करेंगे कि इनका दिनचर्या क्या है, ये क्या करते हैं पटना में रह करके और बेसिकली ये क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो टोटल A to Z हम इनसे कर भी सवाल पूछने वाले हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है और इस लायक आप समझे हैं कि इंटरव्यू ले सके इनका, तो इसीलिए आप लायक समझे, तो इनका इसके लिए आपको धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। तो हम शुरुआत करते हैं इंटरव्यू से। तो सबसे पहले आप बताइए, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को। एजुकेशन यही है कि इंटर के बाद तो सब बाहर चलाता है पढ़ने, स्टूडेंट सब, तो वही भी वैसे मेरे साथ भी वही हाल है कि इंटर के बाद हम आ गए हैं पटना पढ़ने। लगभग तीसरा साल ही चल रहा है पटना का, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका ही पेपर लीक हो गया है, फिर भी देखते हैं आगे। तो कितने बार मतलब एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है? बिहार का हमेशा ये पेपर लीक होता ही रहता है क्या? अभी तक तो दिए हैं तो लीक तो हुआ ही है। जैसे यूपी पुलिस के गए थे यूपी एग्जाम देने, इतना मेहनत से गए थे, लग रहा था इतना दूर गए थे पहली बार ज़िंदगी में, उसका भी पेपर लीक हो गया। लगभग उसका तैयारी भी किए थे। अब बिहार में देख लिए, बिहार पुलिस का दिए तो उसका भी लीक हो गया। अभी तो दिए 2 एग्जाम दिए हैं तो वो भी लीक हो गया। और बेसिकली चलता क्या है, इंडिया में जितने भी अभी पेपर हो रहे हैं वो सभी के सभी लीक हो रहे हैं। और देखिए ना, अभी जनरल कंपटीशन में ये सब आ जाता है, यूपी पुलिस बिहार पुलिस। अभी जो नीट का तैयारी करता है डॉक्टर, वो भी तो धांधली उसमें भी हो ही गया। उतना बड़ा एग्जाम है तो उसमें धांधली हो गया। तो हम लोग का जनरल कंपटीशन में कौन वैल्यू है? हाँ। ये तो 2 मिनट में कौन। तो जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा धांधली चल रहा है इस समय और सरकार को हम इस समय दोष नहीं देंगे तो फिर किसको दोष देंगे? सरकार ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने जो भी सहायक है उनको, उनका जो डिपार्टमेंट है उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनका सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से ये सिस्टम लूज है और इसके वजह से पेपर बार बार लीक हो जाता है। इसके लिए मतलब कानून बनना चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। मतलब यूपीएससी का एग्जाम नहीं होता है कि उसमें काहे नहीं लीक होता है पेपर, उसको कैसे सुचारू ढंग से जो आयोग पे, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, जो आयोग ली है एग्जाम, उसको सीधे हटा दीजिए, खत्म करिए कि आपसे नहीं हो रहा है, खत्म करिए उसको, दूसरा को दे दीजिए। बिल्कुल बात सही है। इनका भी फैक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि आपके रूम में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पसीना पूरा आ गया, थोड़ा भी होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी पटना में। 43 होगा अभी टेम्परेचर। अभी 43 डिग्री टेम्परेचर में मतलब रूम में आप कैसे सरवाइव कर लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। बताइए ना, मजबूरी में करना पड़ता है। अभी वैसे ही पंखा बंद कर दिए ताकि आवाज़ अच्छा आए, फिर इसीलिए पंखा में थोड़ा गर्म हवा आता है, फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। मतलब गरीब आदमी कहाँ जाए। तो मतलब ये समझाइए मुझे कि अभी आप पढ़ाई वगैरह करते हैं, ये लैपटॉप किस काम में आता है आपके पढ़ाई में? लैपटॉप ये ऑनलाइन यूट्यूब पे जनरल करते हैं। यूट्यूब अभी क्रांति चल रहा है टीचर लोग का। जितने भी टीचर है, पटना के हो, दिल्ली के, कहीं के भी टीचर हो, अब यूट्यूब पर हमेशा लाइव रहते हैं। ये वो मतलब धमाकेदार सीरीज, तूफानी सीरीज, ये सब चलते रहता है। ये सब बिजनेस है यूट्यूब। हाँ, बिजनेस है, उनका एक अपना माइंडसेट रहता है। बेरोजगार इस पर लगे रहते हैं, दूसरा क्या करें। अच्छा, अच्छी बात है। तो क्या ये आप हमेशा ही चलाते रहते हैं या फिर दिन में पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं इसमें, यूट्यूब पर वही वीडियो कोई देखते हैं मतलब। और ये एजुकेशनल जो लाइव, मतलब कोई वैकेंसी आता है ना, लाइव स्टार्ट हो जाता है 24 घंटे। वो तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। जनरली लोग, स्टूडेंट जिसके पास पीसी लैपटॉप वगैरह नहीं होता, वो तो मोबाइल से भी किया जा सकता है। मोबाइल है कि जल्दी गर्म भी हो जाता है और मोबाइल है हैंग भी करने लगता है, तो लैपटॉप इसमें। अच्छा, तो ये बताइए कि पटना में जो आप रहते, इतने गर्मी पड़ रहा है, अभी फ़िलहाल दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ रहा था तो मुझे पता है, तो दिल्ली से ज़्यादा पटना में है या पटना से ज़्यादा दिल्ली में है गर्मी, ये बताइए मुझे। वैसे दिल्ली तो हम कभी गए नहीं है, अभी जन्म लिए था वो ऐसे। अभी पटने को बता जाएंगे, ज़रूर जाएंगे आप। लेकिन जाएंगे तो जरूर, लेकिन अभी तक ज़िंदगी में ना कभी गए, तो वहाँ का तो नहीं पता है। लेकिन पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का कारण है कि पेड़ उड़ में लगाता नहीं कोई। जो फ्रिज भी मतलब लगाा लेगा, कूलर वूलर में पानी डाल देगा, AC लगा लेगा 50,000 20,000 में किन के। लेकिन पेड़ कोई कहीं देखिए ना इलाका में, कहीं आपको एक पेड़ नजर ना है। पेड़ हमें लगाना चाहिए। धूप पड़ रहा है तो दीवार गर्म होगा कि नहीं, तो उसमें से मारता है एकदम धा। तो वही से इसमें
गर्मी ज़्यादा इसीलिए मुझे गर्मी बहुत अभी ज़्यादा देखिए लग इतना रहा है। गर्मी, आपको पसीना इतना गिरा, इसी का दीवार गर्म हो गया पूरा धूप से। कोई साधन है नहीं कि कहीं से हवा आने अगर 10 मिनट पंखा बंद कर दिया जाए तो आदमी का हालत खराब हो नहीं, जाए। खत्म है। लाइट भी कट जाता है कभी कभी। तो ये आप बताइए पहले, आप जो है मतलब आप यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं इतने गर्मी में, आपके जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स का अपना एक सपना है कि मेरा बेटा या फिर बेटी जो भी रह करके पढ़ाई करता है इस पटना में रह करके, उनका टाइम एनर्जी मनी हर चीज़ लगता है, तो क्या उनको अपना लगता है कि मेरा जॉब होने वाला है? क्योंकि जॉब का जिस तरह से अभी धांधली चल रहा है, तो आपको क्या लगता है मतलब छोड़ देना चाहिए पढ़ाई की, कंटिन्यू लगातार करनी चाहिए तो हमारा जॉब हो जाए? देखिए पेरेंट्स का भी एक बता रहे हैं हम अपने तरफ से, करवा, लेकिन सच है करवा लाएगा, लेकिन हाँ बताइए। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जो मेरा बेटा है या बेटी है, जो स्टूडेंट है, जो करना चाह रहा है उसको वो करने देना चाहिए। हाँ अब पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, कि हम जो चाहेंगे वो तुम करो, हम चाहते हैं कि नहीं तुम नौकरी लो सरकार। बिल्कुल सही। इनके ये जवाब से मैं तो 100% फैक्ट मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को अपने खुशी के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अपने बच्चे को खुशी देखना चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन चलिए ठीक है, जहाँ तक देखते हैं तो उनको लगता है क्या कि अगर मेरा बेटा ये कर लेगा तो हमको उससे खुशी मिलेगा, हमको इज्जत मिलेगा। आप क्यों नहीं पढ़ के नौकरी कर लीजिए? आप उस समय कहा नहीं उतना आगे गए कि आपको इज्जत की कमी रहेगा, तो आप बाल बच्चा से चाह रहे हैं कि हमको इज्जत दिवा दे भाई। ये चलिए ठीक है, करवा है लेकिन बुरा भी लगेगा, लेकिन हाँ एक तरफ से बताएं, दिल की बात, मन की बात होता है। ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम बात करता है अपने पेरेंट्स के बारे में। अधिकतर कोई नहीं बोलेगा स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के बारे में, लेकिन हम बोली हैं जो कि अब क्योंकि पेरेंट्स जो है पुराने ख्यालात के कुछ कुछ लोग होते हैं, तो वो उनके दुनिया जो घर जो है ओल्डिंग में घर बसाना, फिर फैमिली लेकर के चलना, उनका तो बहुत सारा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो हम इनको कुछ हद तक दोष नहीं ठहरा सकते। लेकिन अभी का जो आपका नॉलेज है ये कमाल का है। आप मुझे लगता है कि अगर एक दिन आप पेरेंट्स बनेंगे तो अपने बच्चों का भावना जरूर समझेंगे। जरूर समझेंगे हम, जो झेले हैं वो जरूर समझेंगे हम लोग भाई, वो सीधा बात है। इनका ये विचार मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, वाकई कमाल का है। तो फिर अंकित जी मुझे ये बताइए कि आप यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं तो आपका दिनचर्या क्या है? मतलब अगर स्टूडेंट जो यहाँ रह करके जानना चाहे आपके बारे में कि वो आपसे क्या सीख सकता है? दिनचर्या यही है कि सिंगल रूम है ये, अभी तो आधा दिख रहा होगा फ्रेम में। हाँ। वही सुबह लगभग मतलब रात को लगभग 1 बजे सोते हैं, 12-1 बजे सब यहाँ पर सोता है। तो 12-1 बजे तक ले पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ और करते हैं आप? मतलब उससे पहले हम लोग खाना वाना बनाते टाइम मतलब हो जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। उससे पहले पढ़ते हैं मतलब 9 बजे तक, उसके बाद वो सब हो जाता है ज़्यादा टाइम। तो यहाँ खाना उना वगैरह आप खुद ही बनाते हैं या फिर? देखिए अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रहा है और इतना वो देखिए इतना वो रूम है, इसमें झांस उस इतना लगता है कि गर्मी इसीलिए अभी छोड़ दिए खाना बनाना। अभी खाते हैं उधर मेस में कैसा भी खाना हो, तो अभी छोड़ दिए। अभी मेस का आप खाना खा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मेस का बहुत सारा फैक्टर होता है लोगों का, कि कंसेप्ट होता है कि अगर मेस का खाना खाए तो आपका हेल्थ सही नहीं होगा, मतलब केस वगैरह जो झरना शुरू हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है ये सच है या फिर अच्छा खासा मेस है? ऐसा नहीं कि सब खराबे रहता है। ये देखें इधर ज्ञान बिंदु के वो जो रोड है कोचिंग नया वाला सेंटर में, उसी के जस्ट पीछे वो अनमोल भोजनालय है पटना में, मुसलमपुर हाट में। जितने भी रेस्टोरेंट देख रहे हैं उसमें थोड़ा अच्छा खाना हमको लगा है, तो उसी में हम लोग जाते हैं। दूसरा मेस तो उतना नहीं है, खा के ट्राई कर लिया। कितना मतलब मेस का कितना चार्जेस है? वैसे 2900 लगता है वेज का, नॉन वेज का 3100 लगता है, लेकिन पैसा लेते हैं ज़्यादा। नॉन वेज में क्या क्या खिलाता है? वही मुर्गा, मछली, मीट, अंडा रहता है। क्या रहेगा? तो भरपेट खिलाता है जितना हो सके, लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन खाना अच्छा रहता है। पैसा तो है तो वेज में 200 रुपया डिफरेंट है, तो फिर ज़्यादा है क्या? फिर भी 200 में 3-4 दिन खिलाते हैं, फिर भी नहीं है। लेकिन नॉनवेज ज़्यादा नहीं ना आदमी पसंद करता, वेज ज़्यादा आदमी। ओके, यानी स्टूडेंट जितना भी है वो वेज खाना पसंद करता है इस समय, नॉनवेज नहीं है। अगर मान लेते हैं जो वेज वाला खरीद ले चुका है वो और उसको नॉनवेज खाना है, तो फिर वो क्या करेगा? वो अलग से देना पड़ेगा, पैसा अलग से चार्जेस देना पड़ेगा उसको। और वो नॉनवेज में कितना पीस क्या मिलता है, मतलब क्या है दिक्कत? 2 पीस मिलता है अंडा, वो 2 पीस मछली, 2 पीस, सिर्फ 2 पीस। और अधिक लेना चाहे तो ग्रेवी ले सकते हैं आप। अच्छा, मतलब अधिक आप नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेवी ले सकते हैं और उसका चावल ले सकते हैं ना, भरपेट खा सकते हैं इसमें मिला करके। बिहार में और भी देख लीजिए यहाँ पर कि पूंजीपति तो मतलब पूंजी की कमी है, पूंजीवाद की कमी है यहाँ पर, देख लीजिए। इसीलिए सरकारी की नौकरी की तरफ देख लीजिए यहाँ पर कि मतलब एगो रूम में रहना है, 5,000 के महीना में एकदम सालों साल बिता देना, 10 साल 15 साल उसी में। मतलब कम पूंजी में आप अधिक मेहनत करके पढ़ाई में
आप नौकरी ले सकते हैं, मतलब मेहनती होना चाहिए। इसीलिए देखते हैं कि इधर ज़्यादा, इधर बिहार तो क्या लगता है नौकरी का क्रेज है बिहार में। अच्छा अंकित जी, क्या लगता है आपको कि बहुत सारा जितना भी स्टूडेंट है वो सबके सब जॉब की तरफ भाग रहा है, और उनका भी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है दिमाग में कि मैं अगर एग्ज़ाम दे रहा हूं तो मेरा संभव है कि मेरा जॉब लग ही सकता है। तो क्या लगता है, मतलब सभी स्टूडेंट का अगर ये कॉन्सेप्ट बनेगा तो सभी का हो जाना चाहिए जॉब, तो सभी का क्यों नहीं हो रहा है फिर? इसीलिए तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब अपर लेवल का सब सोच रहा है कि हमको हो जाए, सब मेहनत कर रहा है, इसीलिए कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। जो मतलब 10-12 घंटा डेली अगर पढ़ रहा है, साल 2 साल 3 साल तक आराम से, मतलब कोई पेपर कोई पर ध्यान नहीं है, मतलब वो अपना सिलेबस पढ़ते जा रहा है, पढ़ते उसका हो जाता है। वही ऐसे पढ़ेगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे होता ही नहीं ना। हाँ, ऐसा नहीं होता है। आदमी है पराछू थोड़ी ना कि साल 2 साल पढ़ते रहेगा, उसको भी इंजॉय चाहिए। इंजॉय चाहिए, या फिर आप ऐसा ऐसे बोल कह नहीं लीजिए सकता। कि आप अपना जवानी को बर्बाद कर रहे हैं किसी ऐसे काम में लगा करके जहां पर पॉसिबिलिटी सक्सेस का नहीं है। हाँ, जीरो तो नहीं कह सकते हैं, मतलब 0.something% है, हाँ, क्योंकि 30% है। हाँ, अब क्योंकि ग्लोबली रेट देखा जाए बिजनेस में भी तो 10% आता है आउट ऑफ 100% में सक्सेस का। 10% सक्सेस का रेशियो है बिजनेस में, लेकिन जॉब में इससे काफ़ी गुना ज़्यादा कम है, देखिए, और फिर भी उसमें ज़्यादा सर भी बोले हैं, खान सर, कि हमको सब बोलता है कि सरकारी नौकरी करो, मतलब उनको कोई बोल दिया थे बड़ा बिजनेसमैन कि आप ऐसे काहे बोलते हैं कि सरकारी नौकरी करो, पढ़ के सरकारी नौकरी करो। तो सर बोले हैं कि भाई हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं तो हम पढ़ लिख के यही नहीं बोलेंगे तू पढ़ लिख के सरकारी मतलब नौकरी करो, पढ़ लिख के नाम करो अपना। तो हम थोड़ी नहीं कर सकते, हम बिजनेस थोड़ी नहीं, बिजनेस क्लास देते हैं, हमको बिजनेस करवाना सिखा देंगे। इसीलिए सर लोग जो बोलते हैं इतना कि या वैकेंसी आ गया या हो गया, उनको तो खुश हो जाते हैं, और बिजनेस चलेगा उनका, स्टूडेंट और आएगा पढ़ने। तो वही बोले हैं। उसमें उनका एक माइनस पॉइंट क्या है, जो स्टूडेंट आजकल के स्टूडेंट जो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई भी टीचर हो, क्योंकि मोटिवेशन वो तभी जारी करते हैं आपको जब आप अंदर से टूटे हुए होते हो और आपको लगता है कि अब हमको चेंज करना चाहिए करियर, अब क्योंकि जॉब का तैयारी बहुत ज़्यादा हो गया, अब बिजनेस की तरफ जाएं, तो बिजनेस की तरफ आपका माइंडसेट ना जाए, इसके लिए जो भी कोचिंग वाले हैं उनका मोटिवेशन क्लास अलग से चलता रहता है, ताकि आप डिमोटिवेट फील करना करो और उसमें लगे रहो जिसमें आप अभी लगे हुए हो, या फिर उसका कोचिंग चलता रहे आपके जैसा स्टूडेंट पढ़ करके। ये फैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा कड़वा है, सुनना आपको बहुत ज़रूरी था। क्या ये फैक्ट है ना? हाँ, फैक्ट है, क्योंकि उनका अपना एक बिजनेस चलता है, और आप तो एज ए एस्पिरेंट जाते हो पढ़ाई करने, आपका लगेगा या नहीं लगेगा वो तो उस तरह से आपको प्रेजेंट करेगा ही कि मैं आपके लिए इन्वॉल्व हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, A to Z कर रहा हूँ। लेकिन उनका भी एक अलग परसेप्शंस बना हुआ रहता है कि हमारा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट से मतलब है, हमारे कोचिंग में जितना स्टूडेंट आ रहा है उससे मतलब है। अब आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो आप डिसीजन, आपका फैमिली डिसीजन ले रहा है, और आपके टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये फैक्ट है ना? जी। तो अभी ये बताइए अंकित जी, आपका जो खाना वगैरह का तो आपने बता दिया, तो सोते कितने घंटा आप? ये मतलब गर्मी में तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगता होगा। गर्मी लगता है, फिर भी तो सोना है तो फिर सोए करेंगे। तो रात में छत पे चल जाते हैं क्या? छत पर जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा सुबह में ठंडा लगने लगता है तो नहीं जाते हैं। तो वैसे भी अकेले रूम में रहते हैं तो कोई पूछने वाला है ना कि सोया कब उठा, तो 8-9 घंटा लगभग पूरी जाता है। अच्छा, तो आप वीडियो मतलब देखते हैं तो किस किस तरीके का देखते हैं वीडियो? मतलब हमको ये बताइए कि अगर आप व्यूअर्स जानना चाहे आपके बारे में कि वीडियो मतलब आप प्ले करते हैं ये जो आप लैपटॉप है, तो किस किस तरह का कॉमेडी वीडियो देखते हैं या फिर एडल्ट वीडियो? बहुत सारा वीडियो होता है। ज़्यादातर तो सर का देखते हैं, जैसे खान सर हो गए, ज्ञान बिंदु हो गए, रोशन आनंद सर हो गए, मतलब सर लोग का अभी तो पढ़ रहे हैं तो सर लोग का ज़्यादा देखते हैं, वही जो बोलते हैं मोटिवेशन बात, या क्लास प्लस है इसके झा सर का देखते हैं। और थोड़ा न्यूज कभी कभी देख लेते हैं कि जैसे लोकसभा का चुनाव था तो उसमें कितना सीट किसका आया, कौन किधर से कितना सीट देखें, आपका वीडियो देखें, कमाल का वीडियो है, अच्छी बात है। वो कमेंट किया था वो लड़का कि पढ़ने का, गांव का लड़का है, तो गांव सके तो ये मतलब रहता है उसको कि हाँ कि ओकर बेटा वहाँ पढ़ने गया, तो वो देखता रहता कि कब ही गलती कर रहा है, कब कौन सी गलती कराएगा, इसको कमेंट करेंगे। तो वो लड़का बोल दिया, हम डाल दिए लोकसभा का चुनाव का, अच्छा, तो बोल दिया कि पढ़ने गया है कि वहाँ राजनीति करने गया है। अच्छा, तो यार देखो कि हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट और टीचर राजनीति पर बात नहीं करेंगे। राजनीति हम लोग का है ना चैप्टर, बहुत जरूरी है, मतलब एगो है ना विषय संविधान वाला, तो हम लोग वही पढ़ते हैं, तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे तो कौन? ठेला चलाने वाला आदमी ही तो उठा सकता है ना बात, या फिर ठेला चलाने वाला आएगा बात करने, ठेला चलाने वाला नहीं आ सकता। कोई मतलब एजुकेटेड में से स्टूडेंट है और सर लोग ना बात करेंगे इस पर।
वही उसको समझना चाहिए। तो अंकित जी बड़ी कमाल के हैं और इनसे इंटरव्यू लेकर के मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि और भी कंटिन्यू हम लगातार कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं इस चीज़ को कितना पसीना आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया लेकिन। अभी देख सकते हैं आप मुझे, अभी काला है ये सब, तो मुझे उतना आपको उतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि साइंटिफिक देखा जाए काला अगर आप कोई ड्रेस पहनते हैं तो उसमें ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि लाइट का जो एनर्जी होता है ना वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और रिफ्लेक्ट करता है व्हाइट कलर के जैसे पहने हुए। तो इनको गर्मी इसलिए नहीं कम लग रहा है, पॉलिस्टर का है, कुछ गर्मी मतलब गर्मी अभी गर्मी लगता है क्योंकि इन्होंने व्हाइट कलर के पहने हुआ, तो इनका जो रे ऑफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी समय ये मेरा रे ऑब्जॉर्व कर रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं। बता रहे हैं कि भैया आपका चैनल का नाम बता दीजिए अब अपना सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरा चैनल का नाम है अनीसो इंग्लिश। मैं इंग्लिश से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। अनीसो इंग्लिश है, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आ जाएगा। और वैसे अगर नहीं आएगा तो इन्होंने पिन करके रख दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं अनीसो इंग्लिश। तो मुझे इनसे इंटरव्यू लेकर के बड़ा मज़ा आया, लेकिन थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ क्योंकि देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस इंटरव्यू को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। लगातार इस वीडियो पर देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।